हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग? नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept will be acceleration of an object, and here the acceleration can be given as rate of change of velocity with respect to the time. Now यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं उसमें हम चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन को भी हम इंक्लूड करते हैं. तो चाहे डायरेक्शन का चेंज हो, चाहे हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड का चेंज हो, चाहे दोनों ही चीजें हमारे पास चेंज हो रही हो, दोनों ही केस में हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग? देन इट्स आंसर विल बी यस. हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसका स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट भी है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को स्टिल कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेशन. नाउ इसका हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेके समझे तो हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन के केस में अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहा है. ए पे इसकी जो स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकेंड है और बी पे भी ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. उस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पीड तो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, बट इसकी जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे चेंज हो रही है. तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, और हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. सो वी कैन से हियर कि हमारे पास भले ही स्पीड कांस्टेंट है बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो स्टिल यहाँ पे वर्क कर रहा है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर a body can have a constant speed and still be accelerating. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.